नमस्ते दोस्तों। तो आज है सावन का अंतिम सोमवार और आप सभी को सावन के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और आज है एक स्पेशल डे फॉर मी और पूरी फैमिली के लिए। तो आगे ब्लॉग में आपको पता लगेगा क्या है आज का दिन। तो अगर मौसम देखा जाए तो आज मौसम बहुत बढ़िया है। जैसा महादेव को पसंद होता है वैसा मौसम आज हो गया। बोलते हैं मौसम महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पूरी चारों ओर हरियाली, बारिश, तो सेम वैसे ही मौसम रखा है। और इस बार का सावन जमकर बरसा है, कोई कंडीशन नहीं है सावन बरसने में। और आज तो सोमवार है तो आज तो बनता ही है। देखो प्यारी प्यारी फूल के पीछे खेल रहे हैं। और ये है भी लाइव अपडेट्स मॉर्निंग की। तो देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है। तब बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। सो गाइज आज है डू का हैप्पी बर्थडे। सो विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड तो डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी चले जाते हैं माँ दुनागिरी मंदिर, क्योंकि हमारे पहाड़ में ट्रेडिशनल है कि आपके घर में कोई भी शुभ काम हो तो आपको मैया के मंदिर में या भगवान के मंदिर में अपना मत्था ज़रूर टेकना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश भी बढ़ती रह रही थी, बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और बारिश के साथ साथ जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी वो था फॉग। ये फॉग जो था दिन मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना तो वैसे वैसे फॉग भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो बारिश में एक बहुत बड़ा नुकसान है, गाड़ी चलाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, आगे दिखाई कुछ नहीं देता है। तो पूरा फॉग हो गया था, आप देख सकते हो जैसे कि वीडियो में। और कुछ एक टाइम में तो फॉग इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें गाड़ी के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने फिर लाइट यूज़ करनी पड़ी गाड़ी की, हमने हेडलाइट यूज़ करी गाड़ी की। और फिर उसकी वजह से था तब आगे जाके मौसम साफ़ भी हो जाता था, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा। तो माँ दुनागिरी टेम्पल पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है अपना मेन मार्केट द्वारा हाट, जो कि हमारे गांव से लगभग 6 साढ़े 6 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वहाँ से हमें जाना पड़ता है, उससे आगे होता है त्रिमूर्ति चौराहा है। त्रिमूर्ति चौराहा से भी हमें अंदर की साइड जाना पड़ता है, जो कि मेनली दुनागिरी मंदिर के नाम से ही जानी जाती है। और फिर अभी हम पहुँच गए थे अपने मेन मार्केट द्वारा हाट में। और द्वारा हाट में पहुँचते ही हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश का टाइम है और फिर गाड़ी आने जाने की में दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि रोड उतनी चौड़ी है नहीं। और यहाँ पे डुगू देखो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। डुगू इतना खुश हो गया था कि मार्केट आ गई है, क्योंकि डुगू को ट्रक वर्क देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देन उसके बाद से हम पहुँच गए थे, ये था हमारे यहाँ पे बस स्टैंड था। यहाँ पे बस स्टैंड, यहाँ पे बसेस लगती हैं हमारी चौखुटिया वगैरह के लिए। और देन उसके बाद से हम पहुँच गए थे नीचे त्रिमूर्ति चौराहा। यहाँ से नीचे को है त्रिमूर्ति चौराहा, यहाँ ये मेन मार्केट है हमारे द्वार हाट की। और फिर उसके बाद से यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, देखते हो आप ये है त्रिमूर्ति चौराहा। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा फिर अंदर की साइड, आई मीन टू से
लेफ़्ट साइड को। फिर उसके बाद से हम चले गए थे, ये है दुरागिरी रोड ही नाम से जाना जाता है। यहाँ को बहुत छोटे-छोटे गाँव भी हैं, बहुत सारे आगे को गाँव भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड में, अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे हम चले गए थे अंदर को दुनागिरी, और यहाँ से दुनागिरी लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पे माना जाता है। तो 19 किलोमीटर की तो दूरी है। वैसे मुझे इस बार बहुत कम लगा, तो क्योंकि हम आने-जाते रहते हैं तो हमें आदत बन गई है अब। फाइनली हम पहुँच गए माता यात्रा के यहाँ पर हनुमान जी, शिव जी, साईं जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। ये हनुमान जी की है, यहाँ से ऊपर को अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। ये चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी, मैं, डुग्गू और डुग्गू के पापा। और सबसे बड़ी बात ये है कि डुग्गू जो है पूरा पैदल खुद से गया, मतलब पूरा पैदल खुद से गया इस बार। पूरी मतलब इक्का-दुक्का सीढ़ियाँ होंगी जो उसके पापा ने इसे अपने गोद में रख के इसे पार करवाई होंगी, बाकी तो ये वो कर गया, पूरी खुद ब खुद चला चला गया था। और ये देखो, ये पैदल मार्ग भी है यहाँ पे दुनागिरी जाने के लिए। यहाँ पे हम लोग पैदल मार्ग से भी जा रहे थे, मतलब पैदल मार्ग से जा जो जाने वाला है वो जा सकता है। बाकी हम तो नहीं गए, हम तो सीढ़ियों से गए, क्योंकि पैदल मार्ग में ना जोंक बहुत हुए थे। जोंक होने के लिए तो जोंक यहाँ भी बहुत हो रखे थे, लेकिन पैदल मार्ग में जोंक ज़्यादा हो रखे थे। और फिर हम चले आते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर में। तो स्टार्ट होती है मंदिर की, स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ब्यूटीफुल हिमांजलि टोपी यहाँ पे रखी हुई है। देखिए यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई है, सारी की सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। यहाँ पे सारी धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी बुक्स हैं। बाकी यहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह सबकी जो मैया का श्रृंगार वगैरह होता है उसका है। बाकी ये है मेन गेट, मेन द्वार मैया का। यहाँ पे देखो देख सकते हो गाइस, मतलब इतना वेल नेचर है इन लोगों का, आप देखो। देन उसके बाद से ये तो पूरा मंदिर का प्रांगण था यहाँ पे, और उधर साइड लेफ्ट साइड में इधर को वो भी था, भंडारे का भी था। और यहाँ पे फिर हम ऊपर थोड़ा सा चलने के बाद हम चले जाते हैं ऊपर माँ दुनागिरी मंदिर के यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये धूणी है, यहाँ पे भैरव बाबा की धूणी है आई थिंक ये। तो फिर उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं और दिया बत्ती कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। और लेकिन ये फर्श इतना स्लिपरी हुआ था, इतना स्लिपरी, मतलब सच में डुग्गू को ले जाना इतना मुश्किल हो गया था यहाँ पे। मेरे को मन ऐसा लग रहा था अगर एक भी मिस्टेक हो गया, एक भी गलत पाँव में कहीं पर रख दूँगी तो डुग्गू भी गिरेगा और मैं भी गिरूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। और सभी लोग यहाँ पे बहुत लोग भीड़ हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सावन का लास्ट सोमवार है, तो भीड़ तो ऑब्वियसली होगी ही। तो हम भी पहुँचे थे, हम तो हमारे तो 2 जो काम थे हमारा, तो एक तो डुग्गू का बर्थडे भी था और लास्ट सावन का लास्ट सोमवार था, तो इस दिन मेरा फास्ट भी था। और यहाँ पे देखो मैया रानी की कितनी सुंदर मूर्ति रखी गई, इतनी प्यारी मूर्ति है यहाँ पर माता रानी की। और ये देखो, और मौसम जो दुनागिरी में जो होता है मौसम ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, मतलब बारिश तो नहीं रहती हमेशा, पर ठंड इतनी ही रहती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, मतलब मैं स्वेटर पहन के नहीं आई थी, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैंने स्वेटर पहनी होती। देन हम मंदिर से उतर के नीचे आ गए थे, और ये है पार्वती झूला, जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर आकर इसमें बैठना मतलब अच्छा होता है, एक प्रसाद टाइप का होता है, एक मतलब बैठना ज़रूरी होता है, अच्छा माना जाता है इसमें बैठना, इसमें आशीर्वाद मिलता है बोलते हैं माँ का। बट इस बार तो हम नहीं बैठ पाए, क्योंकि बारिश का मौसम ही ऐसा हो रखा था, और फिर बैठने में भी डर, मुझे तो झूले से हाइट से थोड़ा सी भी हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और झूले में तो मेरे को बहुत सही, सच में मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, मैं किसी भी झूले में नहीं बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और क्या कहते हैं, और फिर डुग्गू था साथ में तो मुश्किल ही हो गया था। और यहाँ पे देखो पेयजल की टैंकियाँ भी थी, और यहाँ पे सब अपने पाँव भी धो रहे थे, हाथ पैर भी धो रहे थे। और उसके बाद से हम लोग जा रहे थे, मैं तो घर को, मतलब हो गया था हमारा यहाँ पर पूजा पाठ हो गई थी, तो हम जा रहे थे घर को। और यहाँ पे देखो घंटी चढ़ाई थी किसी ने, मतलब यहाँ पर घंटियाँ हर लोग को ही चढ़ाता है, जिसकी अपनी विशेष पूरी होती रहती तो अपनी घंटी चढ़ाता रहता है। तो शायद हमने भी एक बार 2 बार चढ़ाई हुई है पहले अपने भाई के नाम से यहाँ पे। और फिर हम चले गए थे यहाँ से घर को।
चलो नहीं बिंदी सुनो तो मैं रोज ही ले आती हूँ, आपको कुछ और दो। अच्छा श्रृंगार को कुछ और चीज दो। ठीक ठीक बढ़िया सही करो। आप ले जाओ पायल, आप ले जाओ कोई बारीक माला इस तरह की। बिच्छू दिखाओ मुझे, बिच्छू ले जाओ, बिच्छू दिखाओ। बिच्छू आप देखो। आप कहाँ से हो वैसे? हम जोरहाट से भक्तोला से। भक्तोला के? अच्छा डमरू कितने का है? ये 60 रुपए से, ये 50 रुपए से, ये 100 रुपए से। अच्छा है बिच्छू। मोटी वाली पहनते हो तो मैं मोटी वाली भी दिखा दूँ। नहीं ठीक है। हाँ ये सही है, सही बढ़िया है। एक ये वाली दे दो। मैं मन तुम्हारे साड़े रे पर शादी से कितने अच्छे किनारे ना, बहुत प्यारा लग रहा है ना। बिटोई की मेरी मम्मी ने मेरे को बिटोई पे दी थी। देखो देखो तो बढ़िया मम्मी छाड़ने लियो। हाँ है हाँ मेरी मम्मी को शौक है ना साड़ियों का। खुद है तुम्हारी मम्मी को तो बढ़िया पसंद चुके हम पसंद नहीं है तो। हाँ नहीं मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी को साड़ियों का शौक बहुत और ब्लाउज कहाँ चढ़ाइयो? है। ये वही चौकुटिया में। चौकुटी में फॉल ब्लाउज ये दोरहार में नहीं है क्या स्टेज? हाँ नहीं हुई है बिल्कुल। बिच्छू होके कितने जोड़े हो गए? ये तो डी को तो है डी 3 जोड़ी। 3 जोड़े। और नहीं आजकल यो चल रही है, यो ले जाओ एक ही। आजकल तुम तो बड़ा रहना ओरिजिनल, लेकिन आजकल खुद चलिए बहुत प्यारे लगे। ये पहले तो ये वाला। मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, का मौसम भी ऐसा ही हो गया, डुगू का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और ये देखो पूरा शाम का मौसम फिर से ऐसा हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो।